इस बंजर ज़मीं पर मैक्स खाने की तलाश कर रहा था। उसकी नज़र जहाँ तक भी जा पाती, ये रेगिस्तान उससे लाख गुना बड़ा था। धरती पर ना खाने को अनाज बचा और ना ही पीने को पानी। न्यूक्लियर वॉर ने दुनिया को अंत की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। मैक्स अपनी कार लेकर इस उम्मीद में निकलता है कि उसे पानी मिल जाए, लेकिन उसे मिला तो वॉर बॉयज़ का एक जत्था। उन्होंने मैक्स को बंदी बना लिया और उसकी पीठ पर उसका ब्लड ग्रुप गुंदवा दिया, जो कि था O नेगेटिव। मैक्स एक यूनिवर्सल डोनर था जो खून देकर किसी की भी जान बचा सकता था। उसने यहाँ से भागने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा। ये धरती पर चंद जगहों में से एक थी जहाँ पर खाना, पानी और हरियाली मौजूद थी। इस जगह पर एक बूढ़े आदमी का राज था, जिसका नाम इमोर्टन जो होता है। ये बूढ़ा आदमी बहुत बीमार था। इसे सांस लेने के लिए भी मास्क का इस्तेमाल करना पड़ता। सभी लोग इसे भगवान मानते थे क्योंकि इमोर्टन जो इन्हें पानी देता था, लेकिन बहुत कम। न्यूक्लियर जंग के दुष्परिणामों के चलते इमोर्टन जो और उसकी सेना, जिनका नाम वॉर बॉयज़ होता है, वे सभी एक अजीबोगरीब बीमारी से ग्रस्त थे, जिसमें उनके शरीर में लगातार खून की कमी होती रहती थी। नक्स के शरीर में भी खून की कमी हो चुकी थी, इसलिए उसकी बॉडी में मैक्स का खून चढ़ाया गया। दूसरी तरफ इमोर्टन जो की कमांडर फ्यूरियोसा को डीजल लेने के लिए भेजा गया था, मगर वो अपनी टुकड़ी को लेकर दूसरी दिशा में बढ़ चली। जैसे ही इमोर्टन जो को इस बारे में पता चला, वो तुरंत भागते हुए एक खुफिया जगह में जाता है, जहां उसने अपनी 5 बीवियों को छुपा कर रखा था, लेकिन वहां उसे कोई नहीं मिला। कमांडर फ्यूरियोसा उसकी बीवियों को उसकी कैद से छुड़ाकर ले गई थी, जिस वजह से इमोर्टन जो ने फ्यूरियोसा को गद्दार करार दे दिया और उसके खिलाफ जंग की तैयारी शुरू कर दी। इमोर्टन जो के जंगी बेड़े बीहड़ में उतर चुके थे। नक्स भी इस जंग में शामिल होना चाहता था, इसलिए वो अपने साथ अपने ब्लड बैंक को भी ले आया। फ्यूरियोसा बगावत करने की सज़ा जानती थी, जिस वजह से उसने दुश्मन का इलाका आने के बावजूद भी अपना जंगी ट्रक नहीं घुमाया। गिद्ध गैंग फ्यूरियोसा और उसके आदमियों पर हावी होने लगे। उन्होंने जंगी ट्रक पर हमला किया, लेकिन इमोर्टन जो की सेना के आने के बाद पासा पलट गया। उन सभी ने मिलकर पहले गिद्ध गैंग का सफाया किया और अब बारी थी फ्यूरियोसा की। अब उसके पास बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, तूफान। फ्यूरियोसा इस रेतीले बवंडर में गायब हो गई और उसका पीछा करते हुए नक्स भी इस तूफान में आ गया। नक्स का एक ही मकसद है, फ्यूरियोसा को पकड़ना, ताकि वो अपने भगवान इमोर्टन जो की नज़र में ऊपर उठ सके। इसलिए वो गाड़ी को ब्लास्ट करने के इरादे से उसमें पेट्रोल भरने लगा, लेकिन मौके पर ही मैक्स ने उसे रोक लिया। इसी अफरा तफरी में उनकी गाड़ी जंगी ट्रक से टकरा गई। अब तूफान थम चुका था। मैक्स ने अपनी बेड़ियाँ खोलने की कोशिश की, लेकिन खोल नहीं पाया। फिर वो नक्स को ही उठाकर ले गया। ट्रक के पास इमोर्टन जो की बीवियाँ पानी बर्बाद कर रही थी। उन्हें देखकर मैक्स ने एक बार को सोचा कि कहीं मैं जन्नत में तो नहीं हूँ। उसके हाथ में एक गन थी जो नक्स की तरह ही किसी काम की नहीं थी। मैक्स ने उसी बंदूक की नोक पर उन सभी को डराया धमकाया और सबसे पहले उसने उनसे पानी लिया। भरपेट पानी पीने के बाद उसने बेड़ियों को तोड़ने का इशारा किया। दूसरी लड़की औजार लेकर उसके पास आती है। बेड़ियाँ तो टूटी नहीं, मगर फ्यूरियोसा उसकी हड्डी पसली तोड़ने के इरादे से उस पर झपट पड़ी। उन दोनों के बीच काफ़ी देर तक घमासान हुआ। इस बीच नक्स को भी होश आ चुका था। नक्स की मदद से मैक्स ने फ्यूरियोसा को पछाड़ दिया। उसने नक्स से अपनी बेड़ियाँ खुलवा ली और सबको वहीं मरने के लिए छोड़कर आगे बढ़ गया। पर वो बहुत दूर तक नहीं जा सका, क्योंकि ट्रक को चलाने का तरीका सिर्फ फ्यूरियोसा जानती थी। मैक्स को इनमें से किसी पर भरोसा नहीं था। फिर भी मजबूरी में उसे इन सबको बैठाना पड़ा। उसने एक एक कर सारे हथियार अपने पास जमा कर लिए। नक्स भी इनके ट्रक पर सवार हो चला था। ट्रक के पिछले हिस्से में कुछ गड़बड़ी होने लगी, जिसे चेक करने के लिए मैक्स पीछे जाता है। फाइनली उसका मास्क भी निकल गया था। इसी दौरान नक्स ने आगे वाले कंपार्टमेंट में घुसकर फ्यूरियोसा पर हमला कर दिया। बाकी लड़कियों ने उसे पकड़कर ट्रक के बाहर फेंक दिया। अब फ्यूरियोसा अपने जंगी ट्रक को लेकर बाइकर गैंग के इलाके में पहुंच गई थी। उसने यहाँ के लोगों से डील करी थी, ईंधन के बदले सुरक्षा। फ्यूरियोसा ट्रक में से ईंधन अलग करने के लिए उतरी, तभी उसने देखा कि इमोर्टन जो की सेना नज़दीक आ चुकी है। उसने मैक्स को भागने का इशारा किया और खुद भी तेज़ी से ट्रक में चढ़ गई।
बाइकर गैंग हैंड ग्रेनेड से उनके ट्रक पर हमला करने लगे। मैक्स और फ्यूरियोसा ने मिलकर उन सबकी छुट्टी कर दी। इमोर्टन जो भी उनके पीछे था वो ट्रक पर गोली चलाने वाला था, लेकिन अपनी बीवी के पेट में पल रहे अपने बच्चे को देखकर रुक गया। उसने नक्स को ट्रक पर भेजा पर वो भी नाकामयाब रहा। इमोर्टन जो ने स्पीड बढ़ाई और अपने ट्रक को फ्यूरियोसा के ट्रक के आगे ले गया। उन्होंने स्टीयरिंग व्हील में एक केबल फंसा दी जिसमें मैक्स का हाथ भी फंस गया था। मैक्स को बचाने के लिए इमोर्टन जो की प्रेग्नेंट बीवी केबल को काटने लगी। सामने एक पत्थर से टकराने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो वहीं गिर गई। इमोर्टन जो ने अपनी बीवी को बचाने के लिए ट्रक को पलट दिया, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाया। पीछे बैठी लड़कियों में से एक लड़की ट्रक के पिछले हिस्से में जाती है, जहाँ से वो दुश्मनों पर नज़र रख सकती थी। वहाँ उसे नक्स मिला जो बहुत दुखी था। वो कह रहा था कि मुझे इतनी बार जन्नत जाने का मौका मिला पर मैं जा नहीं सका, शायद ये मेरे नसीब में ही नहीं लिखा। उस लड़की ने नक्स को प्यार से अपनी तरफ कर लिया। सूरज ढल चुका था। रेगिस्तान में चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। इस अंधियारे में उनका ट्रक दलदल में फंस गया। नक्स उनकी मदद करने के लिए सामने आया। उसने एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हमें अपना ट्रक उस पेड़ से बांधकर निकालना होगा। उनका पीछा करते हुए एक गाड़ी नज़दीक आ रही थी। फ्यूरियोसा ने निशाना लगाया और उस गाड़ी पर बैठे इमोर्टन जो के खास आदमी को अंधा कर दिया। उनका ट्रक तो दलदल से निकल गया, मगर उन पर लगातार हमला हो रहा था, इसलिए मैक्स कुछ विस्फोटक अपने साथ लेकर जवाबी हमला करने गया और थोड़ी ही देर में वो हथियारों के साथ वापस लौटता है। फ्यूरियोसा का मकसद था हरी घाटी जाना, जहां उसका जन्म हुआ था, मगर अभी तक ऐसी कोई जगह नहीं आई थी। आगे एक टावर दिखाते हैं जो फ्यूरियोसा ने बचपन में भी देखा था। वो समझ गई कि उसके कबीले के लोग आसपास ही है। उसने ट्रक से उतरकर अपना परिचय दिया। उसने बताया कि मैं भी इसी कबीले की पैदाइश हूँ। ये सुनकर कबीले की सभी औरतें वहाँ इकट्ठा हो गई। उन्होंने फ्यूरियोसा का स्वागत किया और उसके साथियों का भी। जब फ्यूरियोसा ने हरी घाटी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो तो पीछे ही रह गई। हरी घाटी की ज़मीन सूख गई थी, पानी खत्म हो गया था, हमें वहाँ से जाना पड़ा। ये सब सुनकर फ्यूरियोसा के दुख का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसका बचपन से एक ही मकसद था, हरी घाटी लौटना, लेकिन अब तो उसका मकसद हमेशा के लिए अधूरा रहने वाला था। रात में मैक्स ने फैसला किया कि वो अपना सफ़र खुद चुनेगा। मैक्स उन सब से अलग हो गया, लेकिन फिर उसे उसकी बेटी के विज़न दिखे, जिसके बाद उसने अपना रास्ता तय कर लिया। वो फ्यूरियोसा के पास जाता है और उसे समझाता है कि हमें किले में वापस जाना होगा। उसने कहा कि किले में सब कुछ है, खाना, पानी और हरियाली। जिस तरफ तुम सब जा रहे हो वहाँ नमक के सिवा और कुछ नहीं। वे सब मैक्स की बात मान गए। उन्होंने वही रास्ता इख्तियार किया जिससे वो आए थे। इमोर्टन जो समझ गया कि वे किले पर कब्जा करना चाहते हैं, उसने अपनी सेना को जंग के मैदान में उतार दिया। भयंकर युद्ध छिड़ चुका था। दोनों तरफ से ज़बरदस्त हमला किया जा रहा था। फ्यूरियोसा ने हिम्मत दिखाई और इमोर्टन जो को जहन्नुम में रवाना कर दिया। फ्यूरियोसा बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। उसका शरीर इस कदर पीला पड़ चुका था जैसे उसमें खून ही ना हो। मैक्स ने अपना खून देकर उसकी जान बचा ली। अब ये किले में पहुंच गए थे। यहाँ इन्होंने सबको बताया कि इमोर्टन जो मर चुका है। जनता के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। वे सभी लोग इमोर्टन जो से परेशान थे। अब उन्हें एक नया सरदार मिल गया, फ्यूरियोसा। सभी लोगों के लिए पानी खोल दिया गया। अंत में मैक्स फ्यूरियोसा को अलविदा कहकर अपने रास्ते चला गया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और मैक्स के लिए एक लाइक तो बनता है।